अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेसिक फिजिक्स नॉलेज। लास्ट टाइम हमने कुछ पास्टुलेट पढ़े थे और कुछ पास्टुलेट रिमेनिंग थे जो रह गए थे। आज उनको पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। अब जो पहला पास्टुलेट है इसमें वो हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हीट फ्लक्स जो होगा वो इक्वल होगा किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। अब हीट फ्लक्स क्या होता है इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्लो, ठीक है। जितना हीट फ्लो करेगी वो किसके इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही होती हैं पर यूनिट एरिया से, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो फ्लो कर रही होती हैं, इसलिए हमने उनको नाम दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का। वो हमारी बहस नहीं है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे ये याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, ठीक है। अब आगे बताया गया कि जो डिवाइस यूज़ होती है हीट फ्लक्स को मेजर करने के लिए या हीट फ्लो को मेजर करने के लिए, वो कौन सी होती है, क्लोरीमीटर होती है। ये एज MCQs आ सकता है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर हीट फ्लो। तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, क्लोरीमीटर, ठीक है। अच्छा, मास एक्शन को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है हमारे पास डेल यू डब्ल्यू प्लस एम प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्या हो, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो उसके लिए क्या होता है, हम जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इस साइड पे क्या आ गया हमारे साइड, इस साइड पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इस साइड पे हमारे पास बचेगा, एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। पेंसिल कहाँ गई। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से होगा। हमने पढ़ा है कि डेल यू इंटरनल एनर्जी मास एक्शन मेजर करने के लिए क्या था, m प्लस डब्ल्यू प्लस क्या था, q था। अब ये क्या है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपको याद होगा कि ना ही कोई हीट क्या कर सकती है, इंटर हो सकती है, ना ही हीट कोई आउट जा सकती है, बाहर सिस्टम से जा सकती है। तो जो u होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और चेंज क्या रहता है हमारा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो ज़ीरो रहता है, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, ज़ीरो। इस साइड पे क्या बचा, m प्लस डब्ल्यू प्लस क्या है, q, ठीक है। इसी तरीके से तो अगर हमें मास एक्शन फाइंड करना है, m वहीं रहेगा, तो ये वाली साइड, ये वाला w जो है प्लस का था, इस साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, और q भी इस साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है। इस तरीके से ये हमने फाइंड किया। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो, सॉरी यहाँ पे थे हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर आपका सिस्टम है जो है वो वेरी स्मॉल है, तो जितनी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। और इंटरनल एनर्जी मे बी कन्वर्टेड इनटू या कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि वो ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी होगी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर आपका सिस्टम वेरी स्मॉल है या स्मॉल है तो आपकी इंटरनल एनर्जी, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ठीक है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पोस्टुलेट, ये हमें क्या बताता है कि या तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी या तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। अब इक्वल टू ज़ीरो कब होगी और ग्रेटर देन ज़ीरो कब होगी, जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो हम क्या कहेंगे, कहीं जहाँ पे इंट्रोपी इंक्रीज़ करती है तो हम कहते हैं कि दैट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इक्वल टू ज़ीरो कब होती है, जब आपके पास कोई सिस्टम है और वो रिवर्सिबल या कोई प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइडियली तौर पे जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि क्या, बगैर किसी हीट चेंज के बैकवर्ड आ सकते हैं। तो उसमें क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो के इक्वल होती है, ठीक है। उसके आगे एक छोटी सी डेफिनेशन है, डेसिपेटिव फिनोमिना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंट्रोपी होती है, जो वो क्या करती है, हीट जनरेट करती है। अब इंट्रोपी बेसिकली क्या होती है, डिसऑर्डरनेस होती है, ठीक है। अब ये जो डिसऑर्डरनेस है ये क्या करेगी, हीट उस सिस्टम में जनरेट करेगी
जिसकी वजह से जो हमारा वर्क डन होगा, जो हमारी एनर्जी होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमारा वर्क डन भी, जितनी हमारी एनर्जी कम होगी तो उतना ही हमारा जो वर्क डन होगा वो भी इतना क्या होगा, कम होगा। बेसिकली आप जब मशीनों को चलते हुए देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में क्या हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है, ज़ाय हो रही होती है, ठीक है। और जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या हो रहा होता है, थोड़ा हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एंट्रोपी जनरेट्स इंटरनली हीट इन अ सिस्टम दैट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क। तो ये क्या करती है, इंटरनली मतलब अंदर ही, उस सिस्टम के अंदर ही क्या हीट जनरेट कर देती है, जो कि उसकी फॉर्म में क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। और जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, जो कि अवेलेबल थी वर्क करने के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ देखा था, उसकी जो इक्वेशन थी वो देखी थी, और उस इक्वेशन में जो चीज़ें यूज़ हो रही थी उनको पढ़ा था कि ये चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी कि इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू सम ऑफ हीट एंड वर्क डन। मैंने बताया था वर्क डन दो किस्म के होते हैं, एक वर्क डन ऑन दी सिस्टम होता है और एक वर्क डन बाय दी सिस्टम होता है। और जो Q होगा वो फ्लो ऑफ हीट को शो करेगा, और जो U है हम पीछे पढ़ चुके हैं किसको शो करता है, इंटरनल एनर्जी को शो करता है। उसके बाद आज हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो स्टेटमेंट हमें ये कहती है, पहले तो उसका मैं मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे। उसका मतलब ये है कि जब आप इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज अक्कर होती है तो वो किस वजह से होती है, मतलब अक्कर होना कि उसमें शो होना, या जब आप इंटरनल एनर्जी में चेंज देखते हैं तो वो किसकी वजह से होती है। वो बेसिकली या आप वर्क करते हैं उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, या तो हीट फ्लो होता है। बेसिकली जब सिस्टम से हीट फ्लो होगी तो हम जानते हैं जैसे ही हीट फ्लो होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी या चेंज होगी। और उसके बाद या वर्क डन होगा, ऑन दी सिस्टम होगा या बाय दी सिस्टम होगा, तो उसमें भी कोई ना कोई हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगा वो चेंज होगा। अच्छा, पहले हम वर्क फाइंड करते हैं, पहले एक दफ़ा पढ़ लेते हैं इसको, स्टेटमेंट को। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट द एनर्जी चेंजेस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ हीट फ्लो एंड वर्क डन। एनर्जी चेंज अकर्स किसके तौर पे, कि या तो हीट फ्लो होगा या वर्क डन होगा। वी नो द रिलेशन ऑफ वर्क। हम जानते हैं वर्क क्या होता है, जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं या गैसेस के बारे में पढ़ते हैं तो वर्क डन वहाँ पे क्या होता है, ये हम वर्क डन ऑन दी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसको हमने नेगेटिव से शो किया है, ठीक है। नेगेटिव PdV, यहाँ पे P प्रेशर शो कर रहा है और dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, अब बेसिकली जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। अब हम इससे ही प्रूव करेंगे कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन कैसे आई, ठीक है। हम जानते हैं वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या किया, दोनों साइड तो है नहीं, एक ही साइड पे है, तो हमने इस साइड पे क्या किया, एरिया को डिवाइड कर दिया, ठीक है। एरिया को डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। अब जब D.A होता है वो हमें देता है वॉल्यूम, और फोर्स ओवर एरिया क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास, P.V, ठीक है। गैसेस की फॉर्म में वर्क क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, मूविंग टू नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, इंट्रोपी है। इंट्रोपी क्या होती है, इंट्रोपी बेसिकली रेशियो है किसकी, हीट फ्लो की या हीट की और टेम्परेचर की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। रेशियो बेसिकली जब जो दो चीज़ें एक दूसरे पर डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये रेशियो है, ठीक है। DS यहाँ पे S जो है चेंज इन क्या, एंट्रोपी शो कर रहा है, और DQ क्या, चेंज इन हीट, एंड DT क्या, टेम्परेचर शो कर रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा तो इसे सिर्फ T लिखेंगे। अब अगर हमने हीट फाइंड करनी है तो DQ यहीं रहेगा, और जो T है उस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो चेंज इन हीट आ गया वो क्या आ गया, TDS,
ठीक है। एस यहाँ पे इंट्रोपी शो कर रहा है, चेंज इन इंट्रोपी, ठीक है। ये याद रखना है कि आप कभी भी एग्जैक्ट इंट्रोपी फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि उसका चेंज फाइंड कर सकते हैं इंट्रोपी का, कि वो कितना चेंज हुई है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हीट की वैल्यू आ गई, ठीक है, चेंज इन हीट की। और पीछे हमने किसकी वैल्यू ड्राइव की थी, वर्क की। अब क्या करते हैं हम, हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं डी यू वैसा का वैसा, तो टी डी एस सॉरी डी यू वैसे का वैसा, ठीक है। और डी डब्ल्यू हमारे पास वर्क क्या था, वर्क हमारे पास था नेगेटिव पी डी वी, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्राइव किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया नेगेटिव पी डी वी, और जो डी क्यू था आपके पास वो क्या था, वो आपके पास टी डी एस था, ठीक है। इसलिए अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ये इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल कौन से हैं, नेचुरल वेरिएबल या वेरिएबल कौन से हैं, एंट्रोपी और वॉल्यूम का, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल क्यों कहा गया है, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं वो जो चेंज हो रही हो, जो वेरी हो रही हो, ठीक है। तो इसमें क्या वेरी हो रहे हैं, एक तो एंट्रोपी के साथ क्या आप देख रहे हैं चेंज या डिफरेंशियल, और एक वॉल्यूम के साथ, ठीक है। कोई भी इक्वेशन आ जाए इस तरीके की, ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे, एंथैल्पी की भी पढ़ेंगे और भी डिफरेंट गिब्स फ्री एनर्जी की, तो उसमें आप पहचान सकेंगे कि जो आपके पास वेरिएबल होंगे उनके साथ हमेशा क्या डिफरेंशियल का साइन लगेगा या डिफरेंशियल का सिंबल लगेगा।